नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रभु श्री जगन्नाथ के एक परम भक्त की सच्ची कहानी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा जरूर। एक भक्त जिनका नाम दासिया बावरी, श्री जगन्नाथ धाम पुरी से लगभग 2 किलोमीटर एक गांव जिसका नाम बाली गांव के नाम से जाना जाता है, उसी गांव में रहते थे भक्त दासिया बावरी और उनकी धर्मपत्नी कमली। दासिया बावरी का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और पिछड़े जाति के होने के कारण उस जमाने के प्रथा के अनुसार उनका प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करना निषेध था। लेकिन बचपन से ही भजन कीर्तन में वो सदा मगन रहते थे। जहां भी भजन कीर्तन होता था वे वहीं तुरंत पहुंच जाते थे। संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक या पुराणों की बड़ी बड़ी बातें उनके दिमाग में नहीं घुसता था, लेकिन उनका बस यही मानना था कि अगर प्रभु श्री जगन्नाथ की कृपा बनी रही तो जीवन मरण के कालचक्र से उनको मुक्ति प्राप्त होगी। दासिया बावरी और उनके धर्म पत्नी की कोई संतान नहीं थी। दासिया बावरी कपड़े बुनते थे और उन्हें बेच के जो भी 2 पैसे या अनाज लाते थे, बहुत कष्ट से उन दोनों का गुजारा चलता था और दूसरी तरफ उनका ज्यादा वक्त हरिनाम संकीर्तन में ही व्यतीत होता था। एक दिन दासिया के घर में उनके गांव के एक ब्राह्मण गोसाई पधारते हैं और उन्हें एक थैली में कुछ चावल और कुछ पौड़ियां देते हुए बोलते हैं कि दासिया, 2-4 दिन बाद श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आने वाला है और इस बार मैं रथ यात्रा देखने के लिए श्री गुंडीचा जा रहा हूँ। तुम मेरे लिए एक नई धोती और एक गमछा की बुनाई कर दो तो उसे पहन के मैं रथ यात्रा देखने जाऊंगा। फिर दासिया बोलता है कि जरूर बुन दूंगा, लेकिन गोसाई, अगर आप मुझे 2-4 पौड़ियां और दोगे तो मैं भी इस बार प्रभु श्री जगन्नाथ जी को रथ पे दर्शन करने जा सकूंगा। फिर ब्राह्मण गोसाई बोलते हैं, जरूर दासिया, मैं तुम्हें दूंगा और तुम एक काम करना, मैं तो रथ यात्रा देखने जा रहा हूं, तुम अकेला क्यों जाओगे? तुम मेरे साथ रथ यात्रा देखने चलना तो तुमको वहां कोई असुविधा नहीं होगी। ये सुन के दासिया बावरी खुशी से झूम उठता है। फिर रथ यात्रा के दिन वो ब्राह्मण गोसाई के साथ भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखने गए और वहां नंदीघोष रथ पे प्रभु श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करके इतने भावविभोर हो गए कि जहां भी वो देखते, जिस वस्तु को भी वो देखते थे, उनको उसमें प्रभु श्री जगन्नाथ नजर आते। उस दिन जब रथ यात्रा संपूर्ण हुआ तो शाम को दासिया श्री मंदिर के बाहर एक मठ के प्रांगण में विश्राम कर रहे थे और प्रभु श्री जगन्नाथ जी का गुणगान कर रहे थे। तभी वहां ब्राह्मण गोसाई आते हैं और दासिया बावरी को वहां देख के बोलते हैं, अरे दासिया, तुम रथ यात्रा में कहां गुम हो गए? मैंने तुमको बहुत ढूंढा और तुम यहाँ बैठे हो। लेकिन दासिया भगवान के ध्यान में इतना मगन था कि उनको ब्राह्मण गोसाई के आने का आभास तक भी नहीं हुआ। फिर जब ब्राह्मण गोसाई थोड़ा ऊंची आवाज में बुलाते हैं तो दासिया मुड़ के देखते हैं और बोलते हैं, कौन? गोसाई आप? लेकिन दासिया बावरी के आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये देख ब्राह्मण गोसाई बोलते हैं, अरे दासिया, तुम रो क्यों रहे हो? तब दासिया बोलता है, नहीं गोसाई, ये दुख के आंसू नहीं है, ये तो आनंद के आंसू हैं। मैं तो भगवान को रथ पे दर्शन करके बहुत खुश हूँ। फिर ब्राह्मण गोसाई बोलते हैं, अच्छा ठीक है दासिया, अब सूरज ढल चुका है और पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया, चलो कुछ भोजन करके वापस आते हैं। फिर दासिया बोलता है, नहीं गोसाई, भगवान को देखने के बाद मेरा भूख प्यास सब मिट गया है, आप जाओ और भोजन करके वापस आ जाओ। मैं यहीं बैठ के भगवान श्री जगन्नाथ के वही अपूर्व रूप का ध्यान करते हुए आपकी प्रतीक्षा करूंगा। फिर ब्राह्मण गोसाई बोलते हैं, अरे दासिया, भगवान को दिन भर देखने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा? फिर दासिया बोलता है, गोसाई, उन दुर्लभ रूप जितना भी देखो मन नहीं मानता, मन तो करता है कि यहीं बैठ के जन्मों जन्म तक भगवान को देखता रहूं। फिर ब्राह्मण गोसाई बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम यहीं विश्राम करो, मैं जाके आता हूं। फिर ब्राह्मण गोसाई वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब ब्राह्मण गोसाई वापस आते हैं तो उनके हाथ में अन्न की एक थैली होती है और वो देखते हैं कि दासिया वहां प्रांगण में सोया हुआ है। फिर ब्राह्मण गोसाई बोलते हैं कि दासिया बावरी तो सोया है, दासिया के लिए मैं ये भोजन लाया था, चलो दासिया जब नींद से जागेगा तो वो ये भोजन कर लेगा। फिर ब्राह्मण गोसाई भोजन की थैली वहां रख के सो जाते हैं। आधी रात का वक्त है, दासिया को सपना आता है। एक चमकती हुई रोशनी उन्हें आवाज देके बुला रही है, दासिया, दासिया, उठो दासिया। फिर दासिया ये देख के पूछता है कि ये दिव्य ज्योतिधारी आप कौन है? फिर वो ज्योति से आवाज आती है, मुझे नहीं पहचाना दासिया, परंतु मैं जब रथ पे जा रहा था तो तुमको देख के तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पहचान गया। फिर दासिया बोलता है, कौन है आप प्रभु? मैं वही हूँ जिनको देखने के लिए तुम यहाँ आए हो। मैं वही तुम्हारा आराध्य श्री जगन्नाथ हूँ। मैं वही कच्छप, मत्स्य, वामन, बराह, नरसिंह, परशुराम, राम और वही श्री कृष्ण हूँ। मैं तुम्हारे इस अद्भुत अनाबिल भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो भक्त दासिया, तुम्हारी जो इच्छा है मुझसे मांगो।
दासिया बोलता है, प्रभु आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मुझे और कुछ पाने की अभिलाषा नहीं प्रभु, मुझ पे सिर्फ इतना कृपा करना कि ये तुच्छ भक्त दासिया जब भी आपकी दर्शन करना चाहे आप दर्शन देना प्रभु, और मैं जब भी आपको कुछ अर्पण करूं तो आप अपने श्री हस्तों से स्वीकार करना प्रभु, अछूत समझ के घृणा ना करना प्रभु। फिर भगवान तथास्तु बोलते हुए अंतर्ध्यान हो जाते हैं और दासिया चौंकते हुए नींद से उठ जाता है और बिलबिलाते हुए बोलता है, प्रभु ये मैंने क्या स्वप्न देखा, क्या सच में मुझ तुच्छ को आपने दर्शन दिया, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। ये सब बोल रहा था कि तभी ब्राह्मण गोसाई नींद से जग गए और बोले, दासिया अरे क्या हुआ, कोई सपना देखा क्या? और दासिया बावरी बोलता है, गोसाई आप कब आए? ब्राह्मण गोसाई बोलते हैं, अरे मैं तो कब का आ चुका हूँ, जब तू गहरी नींद में सो रहा था मैंने तुझे बहुत उठाया, तुम्हारे लिए भोजन भी लाया था लेकिन तुम नहीं उठे। फिर ब्राह्मण गोसाई बोलते हैं कि प्रातः होने वाली है, चलो अब घर की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करें, धूप निकलने से पहले हम यहाँ से चले तो रास्ते में ज्यादा थकान महसूस नहीं होगी। दासिया बोलता है, ठीक है गोसाई चलते हैं। रथ यात्रा देख के घर वापस आने के बाद जब उनकी पत्नी उनके लिए आभा चावल के बीच साग की तरकारी परोस दिए खाने के लिए, तो वो उनको प्रभु श्री जगन्नाथ जी के गोल आंखों की तरह दिखा और वो खाना छोड़ के हरिनाम संकीर्तन करते हुए नाचने लगे। ये देख उनकी धर्म पत्नी घबरा जाती है और दौड़ते हुए वो उन ब्राह्मण गोसाई के पास भागते हुए चले जाते हैं जिनके साथ दासिया बावरी रथ यात्रा देखने गए थे। ब्राह्मण जी को देख के रोते हुए सारी बातें बोल देते हैं। फिर ब्राह्मण बोलते हैं कि मेरे साथ जब वापस आया तब तो वो ठीक ठाक था, चलो चल के देखते हैं। ब्राह्मण जी दासिया के घर पहुंचे और देखते हैं कि भोजन परोसा गया है और दासिया उसके चारों तरफ घूमते हुए जगन्नाथ जी का नाम गुणगान करते हुए झूम रहे थे। फिर ब्राह्मण गोसाई पूछे, अरे दासिया तुम्हें क्या हुआ है, तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? तो दासिया बोलता है, गोसाई जिसमें मुझे भगवान के वो गोल नयन दिख रहा है मैं उसे कैसे खा सकता हूँ। ये सुन के ब्राह्मण जी भोजन की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं और बोलते हैं, है भक्त दासिया, कितने वेद पुराण उपनिषद अध्ययन करके जो भाव मुझे प्राप्त नहीं हुआ वो तुमने कैसे पा लिया दासिया, तुम धन्य हो भक्त दासिया। फिर ब्राह्मण गोसाई दासिया बावरी के धर्म पत्नी से बोलते हैं कि साग को अन्न से अलग करके परोस दो, और वो वैसे ही करते हैं। फिर दासिया से बोलते हैं कि चलो दासिया अब भोजन ग्रहण करो। फिर दासिया भोजन करने जाते और ब्राह्मण जी वहां से चले जाते हैं। और ये बात जब सारे गांव में फैल गई तो लोग कहने लगे कि दासिया का दिमाग खराब हो गया है। कुछ लोग तो उनके सामने उनका मजाक भी उड़ाते थे लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन दासिया बावरी एक नए बुने हुए धोती लेके गांव के एक दूसरे ब्राह्मण के घर पहुंचे और बोले, गोसाई मैं आपका नया धोती ले आया, ये लीजिए। फिर ब्राह्मण धोती लेते हैं और उनको एक थैली अनाज देते हैं और बोलते हैं, दासिया अभी तुम बस यही रखो, मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र जा रहा हूँ भगवान श्री जगन्नाथ धाम दर्शन के लिए। वहां से वापस आऊंगा तो हमारे नए नारियल के पेड़ में बहुत नारियल आए हैं, इन्हें बेच के मैं तुम्हें कुछ कौड़ियां दूंगा, फिलहाल तुम बस ये अनाज रखो। अब दासिया बावरी की नजर ब्राह्मण जी के आंगन में लगे नारियल की पेड़ पर पड़ती है और इसे देखकर वो थोड़ा संकोच करते हुए ब्राह्मण जी से बोलते हैं, गोसाई मेरी एक विनती स्वीकार कीजिएगा तो बड़ी कृपा होगी, मुझे ज्यादा कौड़ियां न दो, मैं यह अनाज भी छोड़ जाता हूँ लेकिन आपके नए नारियल के पेड़ पे पहली बार जो नारियल आए हैं उसमें से मुझे एक नारियल दीजिएगा, मना मत करना गोसाई। ये सुन के ब्राह्मण थोड़ा आश्चर्य होते हुए बोलते हैं, पागल हो गया क्या बावरी, अरे अनाज लेगा तो खाएगा, कौड़ियां लेगा तो अनाज खरीदेगा, ये नारियल लेके क्या करेगा। फिर दासिया बोलता है, गोसाई ये नारियल को मैं आपके हाथों देके नीलाचल धाम भेजूंगा प्रभु श्री जगन्नाथ जी के पास, वहां मंदिर के गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होके आप अपने दोनों हाथ उठा के मेरे प्रभु जगन्नाथ जी से बोलना कि ये नारियल दासिया बावरी ने भेजा है, देखना वो हाथ बढ़ाकर नारियल ले लेंगे, अगर मुझ अछूत को घृणा करके वो नारियल न लिए तो आप उसे वापस लेते आना। ये सुन के ब्राह्मण हंसने लगता है और बोलता है, अरे दासिया तू पागल तो नहीं हो गया, प्रभु जगन्नाथ के तो हाथ नहीं है और तू बोल रहा कि खुद अपने हाथ बढ़ाकर नारियल लेंगे। फिर हंसने लगता है। फिर दासिया बोलता है, गोसाई इस अधम पे बस इतनी कृपा करो, प्रभु जगन्नाथ भाव के भगवान है, वो जरूर लेंगे आप देखना। फिर ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक है दासिया मैं निश्चित ही तेरी बात रखूंगा। फिर दासिया खुश होके चले जाते हैं।
अब वो दिन आता है जब ब्राह्मण जी भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए और दर्शन करने के बाद उनको याद आता है, अरे दासिया बावरी ने जो नारियल भेजा था वो तो मैंने दिया ही नहीं। वो अपनी थैली से वो नारियल निकालते हैं और यह सोचते हुए बोलते हैं, हे प्रभु, भोला भाला दासिया बावरी, मुझे ये नारियल देके भेजा है कि मैं आपके इस गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर आपको अपने हाथों से दूंगा, तो आप खुद अपने हाथों से यह नारियल ले लोगे। उस अधम को मैं अब कैसे समझाता। ब्राह्मण जी ने बस इतना बोलते हुए नारियल को अपने हाथों पे पकड़ के बढ़ाया ही था, अकस्मात मंदिर की ओर से दो दिव्य हाथ निकल कर आए और उस नारियल को ले गए। ये देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए और बोले, धन्य हो भक्त दासिया बावरी, धन्य है तुम्हारी अपार भक्ति। हे प्रभु, आज मैं भी धन्य हो गया कि दासिया ने मेरे हाथों से यह नारियल भेजा। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। फिर ब्राह्मण जी वहां से प्रस्थान कर लिए। एक दिन दासिया बावरी कुछ पके हुए आम चुन के उन्हें एक टोकरी में लेकर पूरी श्री जगन्नाथ धाम चले जाते हैं और वहां अरुण स्तंभ के पास बैठकर भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं कि ये आम स्वीकार करो प्रभु। और तभी वहां कुछ सेवायत उनको देखकर हंसने लगते हैं और तभी अचानक दासिया की टोकरी से सारे आम उनके अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये देख सारे सेवायत चौंक जाते हैं और मंदिर के अंदर चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि रत्न सिंहासन के ठीक नीचे कुछ आम की गुठलियां पड़े हैं और ये देख सारे सेवायत भक्त दासिया की जय जयकार करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी महान भक्त दासिया की सच्ची कहानी। तो मिलते हैं आगे और एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब खुश रहें और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो। जय जगन्नाथ।